सभापति महोदय, भारत में कृषि एक व्यापारिक व्यवसाय न होकर जीवन यापन का एक माध्यम है। हमारे देश के किसानों में व्यापारिक विचारों का अभाव है और वे केवल जीवित रहने के लिए खेती करते हैं। इसलिए कृषि पदार्थों के मूल्यों और उनके उत्पादन व्यय में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं रहता। मूल्य निर्धारण की मांग और पूर्ति का सिद्धांत कृषि पदार्थों पर अच्छी तरह लागू नहीं होता। यह उत्तरदायित्व सरकार पर लागू नहीं होता। यह उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है कि वह मूल्य नीति का संचालन इस प्रकार करे कि कृषि तथा उद्योगों का समुचित विकास हो सके और कृषि पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। मूल्यों की स्थिरता का अर्थ केवल इतना है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव न होने पाए। हमें ज्ञात है कि 1929 की विश्व मंदी के कारण भारतीय किसानों की कैसी दुर्दशा हो गई थी। दूसरी ओर दूसरे महायुद्ध के दिनों में और उसके बाद मूल्यों में जो बढ़ोतरी हुई है उसका देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि किसानों को समुचित लाभ ही हुआ, किंतु देश के नियमित विकास के लिए ये दोनों परिस्थितियां बाधा उत्पन्न करने वाली सिद्ध हुई हैं। भारत में कृषि मूल्यों की स्थिरता का प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से सरकार के सामने उपस्थित हुआ। जून 1954 तथा उसके बाद के काल में कृषि मूल्यों में निरंतर गिरावट होती गई। अध्यक्ष महोदय, किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। उत्पादन अधिक बढ़ जाने से मूल्यों के गिर जाने का भय रहता है। 1929 की विश्व मंदी का प्रभाव भारतीय किसानों पर भी बहुत बुरा पड़ा था। देश के किसान कर्ज के बोझ से बुरी तरह दब गए थे। मूल्य स्तर का गिर जाना उत्पादक के लिए एक भारी अभिशाप होता है, क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा खत्म हो जाती है और समस्त अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके विपरीत यदि कृषि पदार्थों के मूल्य बहुत अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उपभोक्ताओं को कठिनाई अनुभव होने लगती है और देश में वेतन बढ़ाने की मांग उठने लगती है। दूसरी ओर कृषि पदार्थों के मूल्यों का प्रभाव बड़े उद्योग धंधों पर भी पड़ता है। यदि कपास का भाव बढ़ जाए तो कपड़े के मूल्य पर भी इसका असर पड़ता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि देश में सामान्य मूल्य स्तर पर कृषि के मूल्यों का गहरा प्रभाव होता है। आपने इस बिल पर बोलने का जो मुझे मौका दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सदन के बहुत से सदस्यों ने
इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस देश की आम जनता की ओर खींचना चाहता हूँ। जब यह बजट वित्त मंत्री जी के सदन में पेश किया तथा उसकी चर्चा समाचार पत्रों, रेडियो और यहाँ सदन में हुई, तब देश की जनता को इस बजट के विषय में जानकारी मिली। इस बजट के विषय में जब आम जनता ने सुना तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसने समझा कि इस बजट से हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रह पाएगी। इस बजट को देखकर देश के सारे किसान और मजदूर दुखी हैं। किसानों के लिए बहुत सी बातें कही गई हैं। इस बजट में कहा गया है कि किसानों को बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन वास्तव में किसानों के लिए क्या किया गया है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। किसानों को खाद पर बहुत ही कम राहत दी गई है। इस राहत को हम बहुत बड़ी सुविधा नहीं कह सकते हैं। खाद की थोड़ी सी कीमत कम कर देने से किसान का कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। किसान खेत में रात दिन काम करता है, अपना पसीना बहाता है, लेकिन उसके बदले में उसे उतना नहीं मिल पाता है जितना उसे मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि देश की स्वतंत्रता को मजबूत रखने के लिए देश के किसानों को विकास की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। यदि किसान अपने खेत में अनाज पैदा नहीं करेगा तो देश की करोड़ों जनता भूखी मर जाएगी। किसान ही इस देश के प्रमुख नागरिक हैं। आज कहा जा रहा है कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें गांवों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को गांवों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना इस बजट में नहीं दिया गया है। बैंकों से जो ऋण दिया जाता है वह गरीब किसान को कम और उद्योगपतियों को अधिक दिया जाता है। यदि बैंक किसानों को ऋण देते भी हैं तो उस पर बहुत ब्याज लिया जाता है। मेरा सदन से निवेदन है कि इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए। यह हमारे देश का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ खेती में काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। कुछ समय पहले हमारे देश के योजना मंत्री जी ने बताया था कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिन्हें हम खेती के काम में लगा सकते हैं। हमको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे
बेरोजगार लोग खेती के काम को छोड़कर शहरों की ओर आना शुरू कर दें।